कि केवल इधर कभी कभी आप लोग आए सुन करके चले गए, उसमें काम नहीं बनेगा। किताब पढ़िए सब। किताब पढ़ने से वेद का ज्ञान लाभ होगा। इसलिए ये जो ब्राह्मण बालक अजामिल आज इनकी इतनी दुर्दशा हुई है, उसका कारण ये यमराज का जो दूत है बता रहे हैं कि ये व्यक्ति पहले जैसा ब्राह्मण का गुण होना चाहिए वो सब इनका था। क्या है ना, सुत संपन्न, अच्छी तरह से वेद का ज्ञान सुना हुआ था, संपन्न, संपन्न माने आखिरी तक सुना था 4 वेद का विषय में, और शील वृत्त गुणालय, और व्यवहारिक काम में भी बड़ा सज्जन और सद्गुण सब इनमें था। शील सत्व गुणालय, धृतव्रत, और धृतव्रत का अर्थ होता है जो काम करना है उसको व्रत धारण के किया जाए, इन्हें फुल डिटर्मिनेशन, धृतव्रत। हाँ, भगवद गीता में भगवान कहते हैं महात्मानुस्तपांग प्रार्थ दैवी प्रकृति मास्थित भजंती दृढ़व्रत। द वर्ड इज, ये शब्द का बताया है दृढ़व्रत और दृढ़व्रत। दृढ़ मीन निश्चित, सवेरे 4 बजे उठना है निश्चित, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई 4 बजे उठा और कोई नहीं उठा, नहीं, रोजाना अवश्य उठना चाहिए 4 बजे। उसका नाम है धृतव्रत और दृढ़व्रत। ये नहीं जो ऑकेजनली कभी कभी हम उठ जाते 4 बजे, नहीं, रोजाना उठना चाहिए। ये ब्राह्मण का काम है। धृतव्रत मृदु, बड़ा शांत स्वभाव, दांत, यानी अपना इंद्रियों को दमन करके रखना, ये ब्राह्मण का काम है। सम दम, मन को स्थिर रखना, इंद्रियों को स्थिर रखना, सम दम तितिक्षा, ये सब सीखना चाहिए। तो इसीलिए बताया था मृदु दांत सत्ववान। सत्ववान का अर्थ होता है कभी झूठ नहीं बोलता। सत्ववान मंत्रविद, और वेद का मंत्र सब कंठस्थ, और शुचि, बड़ा शुचि संपन्न, नीट एंड क्लीन, थ्राइस टेकिंग बाथ, 3 दफे स्नान करते हैं, कपड़ा और शरीर खूब शुद्ध रखते हैं, और गुरु अग्नि अतिथि विद्याना, ये 3 वस्तु को सत्कार करना, गुरु को देख करके ही नमस्कार करना चाहिए, दंडवत। और अग्नि, इन्हें रोजाना यज्ञ करना चाहिए। और अतिथि, कोई व्यक्ति अचानक घर में आ जाए उनकी सेवा करनी चाहिए। और वृद्धानां, और विशेष करके वृद्ध व्यक्ति को खूब अच्छी तरह से सम्मान करना, उसको संतुष्ट करना, ये सब गुण है। और शुश्रूषु अनहंकृत, ये ब्राह्मण बालक ये सब करते थे, और अहंकार भी नहीं, जहां इतना करने वाला है। अनहंकृत, सर्वभूत सुहित, और सबके लिए सुहित, यानी उसको अच्छा सोचना, सबके लिए, सबका मंगल हो, सर्वे सुखी न भवन्तु, ये सब मनुष्य का सद्गुण है। साधु, और साधु एक एक शब्द का अनेक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा अर्थ है, संक्षेप में आपको बता दूं तो साधु का अर्थ होता है भगवत भक्त। भगवान जैसे बताया है भगवत गीता में, साधु रेव समन्तव्य। साधु का अर्थ होता है कौन? भजते माम अनन्य भाग, और पीछे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य।
जो कि भगवत भक्त है, भगवत सेवा छोड़ करके और दूसरा काम उनका नहीं है, उसका नाम है साधु। तो ये साधु शब्द भी आया है। मितवाग और ज्यादा अनशन वक्ता नहीं। ये भक्त का उचित है कि केवल भगवान का ही नाम कीर्तन करें। अनशन बकने से खाली परमायु हानि होती है, उसमें कुछ लाभ नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहता है वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन। यदि आप बात करें, बातचीत करें, तो वैकुंठ जो भगवान है उनका विषय करें। वो सिनेमा एक्ट्रेस का विषय नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अगर बातचीत करें, श्रवण किसी का विषय श्रवण करना है तो भगवान विष्णु का विषय श्रवण कीजिए, और किसी का विषय कुछ बोलना है तो वो भगवान का विषय ही बोलिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन सबई मन कृष्ण पदारविंद। इसका नाम है कृष्ण कॉन्शसनेस, कृष्ण भावनामृत। ये सब समय मन को भगवान का चरण में लगा के रखना। और भगवान खुद बताते हैं मन मना भव मद भक्त मत जाजी मांग नमस्कुरु। तो इसका नाम है जो कृष्ण कॉन्शसनेस। ये चार बात, सब समय भगवान का चिंतन करना। इसलिए हम लोग सबसे अनुरोध करते हैं कि हरे कृष्णा नाम जपा कीजिए तो मन भगवान में लगेगा। हरे कृष्णा कृष्णा नाम तो सुन रहा है ना, तो सुनने से मन जाएगा उधर। ये मेडिटेशन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मन मना, और वो करेगा कौन? मद भक्त। मन मना भव मद भक्त। बिना भक्त हुए वो हरे कृष्ण क्यों जपेगा? तो मन मना भव मद भक्त मद जाजी। मुझको पूजा करो। इसलिए भगवान खुद आए हैं मंदिर में। खूब अच्छे से सजाओ, भगवान को फूल चढ़ाओ, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद खाओ। ये सब शास्त्र में विधान दिया है। मन मना भव मद भक्तो मद जाजी मांग नमस्कुरु। अगर कुछ नहीं कर सकते हो, एक दफे आकर के नमस्कार करके जाओ। बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी हम लोग करने को नहीं चाहते। अब लोग कहते हैं चलो जी मंदिर में जाके क्या होगा, चलो रेस्टोरेंट में चलो, एक कप चाय पिया जाए, बीड़ी फूका जाए। ये सब दुर्दशा क्यों ना हो? तो शास्त्र में जो विधि है उसको हम लोग मानते नहीं, उसको उल्लंघन करते हैं, तो उसको कभी सुख मिल सकता है? नहीं। जशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न सुखं सवानति। उसको कभी सुख नहीं मिलेगा। शास्त्र विधि को उल्लंघन करेंगे और हम सुखी रहेंगे, ये संभव नहीं है। तो ये बालक, ब्राह्मण बालक, ये युवक 20-25 बरस उम्र, ये सब चीज सीख लिया था। ब्राह्मण का घर में जन्म लेने का उपकार क्या है? दूसरे को सीखने पड़ता है, और ब्राह्मण का घर में जन्म होने से पिता माता का आचरण देखकर ये खुद ही सीख जाता। ये उपकार है। और ब्राह्मण का घर में जन्म हुआ और पिता माता का भी ब्राह्मण का आचार नहीं है, तो बालक कैसे सीखे? और उसको सिखाया भी नहीं जाता स्कूल कॉलेज में भी। तो ये पतन हो गया। तो पतन होने का बहुत कारण है, और एक कारण ये बता रहे हैं कि एकदा असौ, वो जो अजामिल ब्राह्मण कुमार एक दफे बनंग जात वन में गया था। ये एक दिन नहीं, ये ब्राह्मण का काम है जो वन में बगीचा में जा कर के भगवान के लिए सब पुष्पादि संग्रह करें। भगवान बोलता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मी भक्त्या प्रजच्छति।
भगवान को अर्चन करने के लिए कोई ज्यादा खर्च नहीं है। जो खर्च कर सके वो खर्च करे खूब अच्छी तरह से, और जिसका पास पैसा है नहीं, खर्च नहीं कर सकता है, उसके लिए भगवान राजी है। जो थोड़ा सा पत्र हमको दो, थोड़ा सा पुष्प हमको दो। भगवान नहीं बोलता है जो हमको ये सोना के थाली में लूची पूरी कचौड़ी लिया कर। भगवान खाने का बहुत है, उनको खाने के लिए कोई अभाव नहीं है। हाँ, उनको कहते हैं चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतिषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से भगवान। भगवान की सेवा करने के लिए शत सहस्र हजारों लक्ष्मी गॉडेस ऑफ फॉर्चून सब सेवा करने के लिए तैयार। तो भगवान का कुछ अभाव नहीं है। भगवान ये बम्बई में जुहू में आके बैठ गए हैं, जो बेचारी खाने को है ही नहीं, इधर आपसे मांगने को आया, ये बात नहीं है। बात यह है कृपा करके आए हैं कि आप लोग मन मना भव मद भक्त मध्याजी मांग नमस्कुरु, ये सुविधाएं आपको देने के लिए आए हैं। और आप लोग चाहते हैं ये मंदिर किसी तरह से नहीं बने, भगवान इधर बैठ नहीं सके, ये आपकी प्रतिज्ञा है। भगवान बेचारी आए हैं आपको सुविधा देने के लिए, और आप लोग कृत निश्चय है कि इधर मंदिर को होने को नहीं देंगे। जब कीर्तन होए पुलिस में एप्लीकेशन दो, और पुलिस साहब कहें कि कीर्तन इज न्यूसेंस, तो ये परिस्थिति है। इसका नाम है कलियुग। जो भगवान कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत तदात्मानं सृजामि हम, कि धर्म की ग्लानि जब होए तब हम खुद आते हैं कि हमारा कोई परम भक्त को भेजते हैं उनको उद्धार करने के लिए, और वो बेचारी आए भी तो आप लोग उसको बैठने को नहीं देंगे। ये परिस्थिति है। तो ये बालक ब्राह्मण का सब गुण वो सब लाभ किया था, परंतु एक दिन एकदा सो वन जाता, वो वन में जाने के समय किस लिए वन में जाते हैं ना, पितृ संदेश के द्विज। पिताजी घर में बैठ के भगवान की अर्चना कर रहे हैं, और पिताजी आदेश दिया है बेटा ये सब फूल और घास और तृण ये सब ले आओ। ब्राह्मण है, उनका पास ज्यादा तो पैसा है नहीं, बाकी भगवान कहते हैं जो हमको पत्र पुष्प दो, पैसा है नहीं तो क्या हुआ, पत्र पुष्प तो कहीं भी मिल जाएगा। घर में भी मिल सकता है, घर का बाहर में भी मिल सकता है। ये कोई बात नहीं है जो लूची पूरी हलवा देने से ही भगवान संतुष्ट रहेंगे। नहीं, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम जूमी भक्त्या प्रदत्ते तद हम अस्नामि, मैं उसको ग्रहण करता हूँ, खाता हूँ। और भगवान आपका हाथ में एक दफे खा लिया तो फिर आपको क्या अभाव होगी, तब तो आप सबसे बड़ा आदमी हो गया। ये सब उदाहरण है जो भगवान एक दफे जिसका हाथ से खा लिया था उसको कभी दारिद्रता नहीं रहेगा। शास्त्र में बताते हैं। आजकल सब कोई हम लोग को पूछते हैं जी भगवत भजन करके क्या होगा, आदमी सब गरीब है और उसको पहले खाने को चाहिए, और हम लोग एडवर्टाइज करते हैं जिसको खाने के लिए कोई संस्थान नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है और रहने का जगह नहीं है, आइए हमारा पास, हम बम्बई में और अच्छी तरह से मकान बना रहे हैं, सब आइए रहिए। बाकी कोई नहीं आता, हमको परदेश से आदमी लाने पड़ता है मंदिर चलाने के लिए। कोई आते नहीं। ये बहुत खेद का बात है, जो भारतीय कृष्ण है उसमें भारतीय कोई आता नहीं। वो मिल में जाता है, इधर नहीं आता। तो हम लोग क्या करें, हम लोग तो खुशामदी कर रहे हैं, जाइए इधर रहिए, इधर भगवान का प्रसाद खाइए और कीर्तन कीजिए और सब चीज आपको मिल जाएगा। भगवान खुद कहते हैं
तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगो क्षेमं वहम। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? अनन्य चिंतयन्तं मां जी जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहामि अहम। यदि आप अनन्य चिंतन केवल भगवान की चिंतन में नियुक्त रहे, अनन्य चिंतन जैसा ही कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट जो हम लोग सिखाते हैं, अनन्य चिंतन सब समय 24 आवर्स 24 घंटा केवल भगवान का चिंतन और कोई चिंतन नहीं। जो कुछ काम किया जाए सब भगवान के लिए इधर होता है। एक्चुअली आप लोग सब देखिए, हम लोग ऐसे नहीं हैं बैठ के रहते हैं सोते हैं, नहीं, हम लोग मंदिर मार्जन करते हैं, भगवान को सजाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और भोग लगाने के लिए अच्छी तरह से रसोई करते हैं और रसोई के लिए चीज हम मांग के ले आते हैं और भगवान के लिए किताब लिखते हैं और किताब भी फिर छपाते हैं, प्रेस में जाते हैं, फिर इस तरह से अच्छी तरह से किताब छपा गया देखता है, फिर उसको बेचने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए 24 घंटा हम लोग का एंगेजमेंट है, 24 आवर्स, 1 मिनट भी समय नहीं है। इसका नाम है अनन्य चिंतन और कुछ चिंता नहीं है, केवल भगवान का विषय। जैसा साधारण व्यक्ति उस सब समय अपना घर गृहस्थी का चिंतन करते हैं, किस तरह से अपना गृहस्थी को पालन किया जाए, किस तरह से लड़का बच्चों को शिक्षण दिया जाए, किस तरह से रुपया उपार्जन किया जाए, ये जैसा उनका चिंतन है, हम लोग का भी ऐसी चिंतन है, बाकी भगवान के लिए। भगवान का मंदिर किस तरह से बनेगा, इतना क्यों लड़ाई हम लोग इधर करते हैं। हमारा 108 मंदिर है और एक अगर इधर नहीं हुआ तो 107 तो जरूर रह जाएगा, तो उसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं है। बाकी हम लोग सोचते हैं जो ये भगवान का मंदिर, बम्बई इतना बड़ा भारी शहर है, क्यों अच्छी तरह से नहीं बनाया जाए, ये हम लोग का चिंता। बाकी बाधाएं देते हैं, नहीं तुमको नहीं देगा, तो बाधाएं देने होने दीजिए, बाकी हम लोग चिंतन नहीं छोड़ेंगे। हमारा चिंतन चलेगा, ये हमारा काम है। उसमें सफल होए और नहीं सफल होए वो चिंतन है नहीं। सफल होगा भगवान की इच्छा होगा तो तुम इच्छा होगी तो सफल होगा, और नहीं होगा तो हमारे क्या, भगवान का काम भगवान को करने को नहीं दिया, तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो ये इसका नाम है मन मना मम भक्त। ये इतना प्रयास कौन करेगा अगर भक्त नहीं हुआ? वो लोग छोड़ देगा, मतलब क्यों इतना झंझट में जाए। चलो जी, इतना टाइम तो कुछ शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन करने से कुछ रुपया पैदा हो जाए, तो ये भक्त ही कर सकता है। मन मना भव मत भक्त, इसलिए भगवान कहते हैं भगवत भक्त, क्योंकि उसका चिंतन सब समय रहेगा और वही सबसे बड़ा योगी है जो भगवान का चिंतन किसी तरह से जेनो तेनो प्रकार, ये चैतन्य महापुरुष का फिलोसॉफी है, किसी तरह से जेनो तेनो प्रकार न मन कृष्ण निवेश, किसी तरह से मन जो है उसको भगवान का चरण में लगाइए। ये कृष्ण कॉन्शसनेस फिलोसॉफी। तो हर किस्म का काम इधर है, कोई काम आप लीजिए उसमें कृष्ण सेंटर, इसलिए वो मन मना भवमत भक्त, वो भक्त हो गया और मन सब समय भगवान का चरण में उसको लगा रहा। तो उसके लिए भगवान खुद कहते हैं जो इस प्रकार जो व्यक्ति है सब समय हमारा चिंतन करते हैं, उसको कोई अभाव नहीं रहेगा। उसका अभाव का विषय है मैं खुद देखूंगा। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहामि अहम। Whatever necessities they have got, Krishna will bring personally. Here, you take it. And actually आप लोग देखिए सब, हमारा 108 मंदिर है सारा दुनिया में, और एक एक मंदिर में 50 से कम नहीं 200, 250, 300 तक है भक्त लोग। और समझ लीजिए कितना भक्त है 108 मंदिर में सारा दुनिया में। लंदन में है, न्यूयॉर्क में है,
लंदन में 2 है, एडिनबरा में है और लॉस एंजलिस में है, बॉस्टन में है, अमेरिका में 40 है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, सब जगह में है। हाँ, बाकी कोई भी मंदिर में आप लोग जाइए, देखिएगा कुछ अभाव नहीं है। जोगो खेमंग बहाम्य हम, ये प्रैक्टिकल है, ये थियोरिटिकल नहीं है जहाँ हम लोग धोखा देते हैं, बात बताते हैं। आप जाइए मुंबई में भी देखिए कितना परेशान हम लोग हो रहा है, बाकी हमारा सेवा पूजा चल रहा है। अगर मंदिर बनाने को नहीं भी दे तो हमारा सेवा पूजा तो चल रहा है। उसमें हमारा नुकसान कोई नहीं है। बाकी जो लोग बाधा देते हैं उनको नुकसान होगा, जरूर होगा। ये भगवान कभी सहन नहीं करेंगे। तो ये सब होनी चाहिए भारत में, विशेष करके ये, क्योंकि भारतीय संपत्ति है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति जो है विशेष करके भारतवर्ष में ही है। इसलिए देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको फिर भारतवर्ष में जन्म दीजिए। इस शास्त्र में भारत भूमि ऐसी है, पुण्य भूमि, कि इधर में जिसका जन्म हुआ है वो स्वाभाविक तौर से ही भक्त होते हैं, उसको जबरदस्ती उसका भक्त बनाया जाता है। अभी तक जब हम लोग कोई संकीर्तन मूवमेंट किसी शहर में करते हैं, आप लोग देखा होगा मुंबई में हम लोग वो व्हाट इज दैट प्लेस, क्रॉस मैदान में 2 दफे 3 दफे किया था। तो 30,000 40,000 व्यक्ति सब आते थे। कलकत्ता में किया था, उधर भी यही, हैदराबाद में किया था, मद्रास में किया था। तो अभी तक भगवत भक्ति भारतीय लोग भूला नहीं है, उनको जबरदस्ती भुलाया जाता है। तो भूलना नहीं, इसको छोड़ना नहीं, फिर मनुष्य जीवन का असफलता हो जाएगा। ये नहीं, मनुष्य जीवन का सफलता चाहते हैं तो ये भगवत भक्ति अवश्य ग्रहण किया जाए। भगवत भक्ति हीन जाति जपस तप क्रिया अप्राणस्य ही देह स मन्ननं लोकरंजन। भगवत भक्ति जिसका है नहीं, उनको बड़ा जाति और जपस तप ऑस्टेरिटी तपस्या और क्रियाकांड, ये सब कैसी है? दे अप्राणस्य ही देह स मन्ननं लोकरंजन। जैसा मुर्दा को सजाया जाता है, मुर्दा को सजाने से मुर्दा का क्या लाभ होता है? कुछ नहीं लाभ होता, न किसी का लाभ होता। लोक रंजन, एक लोक रंजन है। देखो जी ये मुर्दा को कैसा सजा के ले जा रहा है, आदमी ताली ठोकेगा, देखो जी, बाकी उसमें लाभ कुछ नहीं है। इसी प्रकार आप खूब बड़ा जाति बन जाइए और बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाइए, सबको बड़ा बड़ा बन जाइए, और भगवत भक्ति है नहीं तो वही मुर्दा सजाने के लिए जैसा होता है वो बात है। इसलिए भगवत भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। और चाहे ये भगवत भक्ति, ये जो अजामेल पिता का निर्देश अनुसार कहते हैं पितरी संदृश कृत द्विजो, ये ब्राह्मण का लक्षण है। जो पिताजी पूजा में बैठे हुए हैं और पिताजी ऑर्डर दिया है, आज्ञान, जो बेटा थोड़ा फूल फल ले आओ और भगवान को सेवा में लगाएंगे, और द्विज, ये द्विज का काम है। आदाय तत्वावृत्य फल पुष्प समित कुशान, और पिता का निर्देश अनुसार वो बालक फल फूल और समित इन्हें कुश ये सब लेकर के आ रहे थे वन से। और रास्ता में क्या देखा है कि ददर्शा कामिनं कश्चित्, एक कामी पुरुष को देखा। कामी माने शूद्र, शूद्र होता है कामी, और ब्राह्मण होता है संयमी, काम को संयमन करते, समाओ, समाओ दमाओ। अगर कोई व्यक्ति लास्टी डिजायर्स को दमन नहीं कर सकता है वो शूद्र है, और जो दमन कर सकता है वो ब्राह्मण है, वो स्वामी है, वो गोस्वामी है। स्वामी का अर्थ होता है मालिक, गोस्वामी का अर्थ होता है जो इंद्रिय का मालिक। साधारणतः इंद्रिय का दास होता है,
जीवा है एक इंद्रिय, वो बोला जी एक बीड़ी हमको दीजिए, जीवा सूख गया है, तो इसी वक्त बीड़ी देनी चाहिए। तो इसका माने मैं जो है जीवा का दास है। जीवा बीड़ी मांग रहे हैं, सिगरेट मांग रहे हैं, हम भी उसको दे रहे हैं। इसका माने हम तो समझते हैं मालिक है इंडिपेंडेंट, बाकी हम जीवा का दास हैं। और जब अब जीवा का दास नहीं होंगे, जीवा बोलता है हमको बीड़ी दीजिए, आप जब बोलेंगे नहीं बीड़ी नहीं, तब अब जीवा का दास नहीं, गो का दास नहीं है, गो का स्वामी है, गोस्वामी, उसका नाम है गोस्वामी। जीवा एक इंद्र है, इंद्र का नाम होता है गो, और जब गो का दास हो जाते हैं तो गो दास, और जब गो का स्वामी हो जाते हैं तो गोस्वामी, इसका नाम है। गोस्वामी ये नहीं है तो नाम में तो गोस्वामी है और है बीड़ी का दास, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ, गोस्वामी का अर्थ होता है जो गो का स्वामी है। हाँ, स्वामी जो टाइटल दिया जाता है सन्यासी को, इसका मतलब है जो सब इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रिय का दास नहीं है। हाँ, इसी प्रकार कहते हैं आदाय तथा फल पुष्प मित्कुशन ददर्श कामिनं क्वचित् कामिनं लस्टी मैन, दैट मीन्स शूद्र। एक शूद्र को देखा, कामिनं क्वचित् शूद्रं, शूद्र बता दिया, सह क्वचित् शूद्रं सह बुधिष्यया पित्या च मधुमौरेयं मदा घूर्णित नेत्रया। देखा जो एक औरत शूद्रा ने दोनों ही शराब पिया था, मद घूर्णिता, मद का अर्थ होता है शराब, और उसमें ब्रेन पजल हुआ गया था, मद घूर्णिता पित्या च मधुमौरेयं मदा घूर्णित नेत्र, आंख भी घूम रहा था, इन्हें बहुत अच्छी तरह से पिया हुआ था शराब। आजकल तो इसमें इनकरेजमेंट दिया जाता है, जाइए इधर शराब का दुकान है, बाकी ये सब शूद्र का काम है। हाँ, ये ब्राह्मण का काम नहीं है, ये शूद्र का काम है। मत्तया श्रित विश्लित निव्या, और वो कपड़े भी सब ढीला हो गया था। हाँ, विश्लित निव्या व्यपेतं निरपत्रम, और दोनों मिलकर के वो आलिंगन चुंबन आदि सब कर रहे थे पब्लिक रोड में, निरपत्र, कोई लज्जा नहीं, बिल्कुल लज्जा नहीं, निरपत्र। किरंतम अनुगायंतम, ऐसे सब काम कर रहे थे, और वो सिनेमा का गान भी गाते थे। उस समय सिनेमा शायद नहीं था, तो अनुगायंतम ऐसी कुछ लस्ट invoking songs they were singing, hasantam and laughing and smiling and अनंतिके, बस कोई बाधाएं नहीं। ये एक औरत और एक शूद्र और एक शूद्रानी को देखा। ये ब्राह्मण देखिए इतना क्वालिफाइड है, इतना क्वालिफाइड होते हुए भी सामने में जब देखता है तो उसका मन जरूर विचलित हो जाता है। वो तो बालक है, युवक है, और एक ब्राह्मण बालक एकोदा कभी ऐसा देख करके कितना उनका पतन हुआ था वो आगे मालूम होगा। और हम लोग रोजाना देखते हैं, अगर रास्ता में नहीं है, रास्ता में भी है, और उसको तस्वीर सिनेमा में भी दिखाया जाता है, तो किस तरह से युवक वो अपना ब्राह्मण धर्म में प्रतिश्रुत रहेगा, असंभव है। एक दफे देख करके अजामिल का कितना पतन हुआ था, वो फिर चोर बन गया, डाकू बन गया, ठग बन गया, और जो कुछ होने का था उसको सब हुआ था। और एक दफे देख करके, एक शूद्रानी को आलिंगित देख करके, और हम लोग रोज देख रहे हैं सिनेमा में, तो हमारा कितना पतन हुआ है और होने वाला है वो आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। हाँ, ये कलियुग है, इसलिए ये
जो भारतीय कृष्टि वैदिक सभ्यता, इसको साधारण तौर से रक्षा करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, इसलिए कलियुग जैसा बीमार है ऐसा दवाई भी है। हाँ, ये शास्त्र में ऐसा बताया है जो कलियुग जो है ये दोष का निधि है, समुद्र है दोष का, इतना दोष है। ये भागवत में 12वें स्कंद में बताया गया। तो इसके लिए दवाई क्या है, दवाई भी बताया। वो क्या चीज है? कलौ दोष निधि राजन अस्ति जी को महान गुण।